जी क्या मामला है, काहे यहाँ बैठी हैं? सर बैठे हैं कि हमारा लड़का जो है अब हमारा लड़का तो बच्चे का हालत नहीं सर, जीवन मौत से जूझ रहा है, इसलिए हम बैठे हैं कि सर हमको न्याय दिया जाए, पुलिस वाले न्याय दिलवाएं। लड़का कहाँ एडमिट है आपका? लड़का है ट्रामा सेंटर लखनऊ में एडमिट है। लखनऊ में एडमिट है। क्या मामला क्या हुआ था? मामला सर ये हुआ था कि उनके ससुराल में बुलाया गया था, ससुराल गया था, ससुराल में सब लोगों ने मिलकर उसको चाकू से मारे। पुलिस की तरफ से कोई आप लोग को आश्वासन नहीं दिया गया अभी तक? आश्वासन सर हम सर तो लड़का के लिए रहे न, मैं जेठ का लड़का रहा, वही से का लिखाई का नहीं लिखाई, ज्यादा कोई सुनवाई नहीं बस सर। लड़के का नाम क्या है? सत्यम सिंह। आपका नाम? संजय कुमारी। कहाँ के रहने वाली है? सर हम कोलाहदा के रहने वाले। तो अभी तक के पुलिस की तरफ से क्या क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। आपका नाम क्या है चाचा? अखिलेश सिंह। क्या मांग है आपकी? सर हमको न्याय चाहिए, हमारा लड़का जीवन मौत से जूझ रहा है, मरने वाला है, ट्रामा सेंटर में साहब भर्ती है, और जो हमारे वो अपराधी हैं वो घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये केस ये सब बंद कर दो, नहीं तुमको गोली से मार देंगे, जैसे तुम्हारे लड़के को मारा तैसे तुमको मार देंगे। तो पुलिस की तरफ से हमारी मोटरसाइकिल अपने घर पे जबरदस्ती रखी, हम मोटरसाइकिल के लिए गए और रिश्तेदार को भेजा तो कहने लगे जैसे उनकी लड़के की हालत किया उसी तरह तुम्हारी हालत करेंगे, नहीं तो अब दोबारा मोटरसाइकिल को भूल जाओ। पुलिस से जब आप बात कर रहे हैं तो पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस साहब कुछ नहीं कर रही, क्या करें साहब, इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब विनती कर रहे हैं कि साहब न्याय दो, न्याय हमारा जो हमारे बच्चे को चक्कू से मारा गया है उसी के आधार से 360 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सर ये जो केस नंबर 319 है जो 11 तारीख को जो सर यहाँ पे सर जो पंजीकृत हुआ है उसके सर आधार पर सर ये जानना चाहते हैं जो सत्यम सिंह जो लड़का है सर क्या घटना घटित हुई सर उसके साथ में, और सर अभी तक सर क्या कार्रवाई हुई है? ओल्दा हैदरगढ़ बाराबंकी का सत्यम सिंह अपने ससुराल आया था और ससुराल में उसके साथ ये सिंहपुर में उसकी ससुराल पड़ते थाना सिलगुर में, तो ससुराल वालों से मारपीट लड़ाई झगड़ा हुआ है और थाने आया, थाने के उसको तहरीर दी गई, तहरीर के आधार पर उसका मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। उसको फर्स्ट एड के लिए CSC सिलगुर ले जाया गया, यहाँ से सिलगुर CSC डॉक्टरों द्वारा उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचाराधीन के उपरांत उसको ट्रामा सेंटर लखनऊ के रेफ़र कर दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के आधार पर उसकी जो भी धाराओं में बढ़ोतरी होगी करके दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सर एक चीज़ सर और सर सुनने में आ रही है सर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो हैं वो सर पिछले 5 दिन से लगातार सर ट्राई कर रहे हैं सर मेडिकल रिपोर्ट के लिए, सर क्या वजह है जो सर अभी तक सर ये रिपोर्ट अभी नहीं आ पा रही है? आ रही मेडिकल रिपोर्ट मंगाई जा रही है। तो सर किन धाराओं में अभी तक मुकदमा सर पंजीकृत किए गए? 305 मारपीटी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं प्रेसमेंट टाइम्स। आपको बता दूं इस समय मैं जिला बाराबंकी के कोलाहदा गांव में हूं। आपको बता दूं एक वीडियो आप लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं एक महिला एक पुरुष शिवगढ़ थाने जो कि रायबरेली जिले में है वहां से वायरल हो रहा है। ये लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनके बेटे की हत्या का प्रयास किया गया, इनको न्याय दिया जाए। क्या है पूरा मामला ये हम जानने के लिए आए। मेरे साथ में वही लोग खड़े हुए हैं जो महिला पुरुष आप लगातार वीडियो पे देख रहे हैं, वही है, इनसे हम जानेंगे पूरा मामला आखिर है क्या। माता जी आपका नाम क्या है? संजय कुमारी। संजय कुमारी नाम है। आपका नाम क्या भैया? अखिलेश। अखिलेश। यहीं कोलाहदा गांव में रहते हैं आप लोग? जी सर। मामला पूरा क्या है, वहाँ थाने के बाहर जाकर गुहार लगाने की जरूरत पड़ गई? मामला ये है कि सर हम लोग हमारा लड़का सिंहपुर में मारा गया ससुराल में, और यहाँ बताया भी नहीं उसने कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमने पूछा कहाँ जा रहे हो, बताया कोलाहदा बाजार जा रहा हूँ, फिर बताया नहीं, वो ससुराल पहुँच गए। उनका मेहरिया मनसवा का क्या मैटर था हम सर जानते नहीं। अच्छा, आपके लड़के का क्या नाम है? सत्यम सिंह। और बहू का नाम क्या है? प्रिया सिंह। तो प्रिया सिंह के यहाँ आपका बेटा गया? हाँ, प्रिया सिंह के यहाँ हमारा बेटा गया था। फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि हमको यहाँ पे सूचना मिली कि आपका बेटा, हमारी बहू ने खबर दी हमारे। खबर कैसे की दी आपको? खबर दी हमारे जेठ के लड़के के मोबाइल पे उनका फ़ोन आया तो वो बोली कि चाची से बात करवा दो। जेठ के लड़के क्या नाम है?
बबलू सिंह। बबलू के फ़ोन पे आपकी बहू ने फ़ोन किया? फ़ोन किया, हाँ, प्रिया ने फ़ोन किया, बोली कि चाची से बात करवा दो। तो जी सर वो बात करवाने आए, हमसे बात करवाने आए। तो हमने कहा हाँ प्रिया, तो कहें कि जल्दी से चली आओ, तुम्हारे लड़के ने चाकू मार लिया हमारे दरवाजे पे। तो सर हम रोने पीटने लगे कि हमसे वो सर बताए नहीं थे, हम घबरा गए, बस हम रोने पीटने लगे। हम, हमारे जेठ का लड़का, हमारी बड़ी वाली बहू, हम सब लोग, तीनों लोग सर गए वहाँ पे। तो हमारा लड़का उनके दरवाजे पर रोड के ऊपर बिलक बिलक कर रो रहा था। आपको बेटा जिनके चाकू घोंप दिया गया गले में? हाँ जी, के गले में वहाँ चाकू भोंक दी गई, वो बिलक बिलक कर रो रहा। उसकी स्थिति देखकर हम लोग घबरा गए जी सर। तो फिर हमने अपने जेठ के लड़के से कहा कि भैया जाओ कहीं शिवगढ़ उघर से कहीं गाड़ी वाड़ी कर लाओ तो इनको ले चलें। उनके दरवाजे पर कोई नहीं था, सब लोग अंदर थे। अंदर से सब लोग देख रहे, हमारे बेटे के पास कोई नहीं था। हमारा बेटा तड़प तड़प के रो रहा था और और ज़िंदगी और मौत से उकर रहा था। अच्छा, मतलब वो तड़प रहा था बाहर, कोई तुरंत फौरी तौर पे उसको कोई भी अस्पताल लेकर भी नहीं, गया? कोई नहीं गया था। फिर सर हम गए तो हमारे जेठ का लड़का और हमारी बड़ी वाली बहू 4 पहिया का साधन किया, 4 पहिया के साधन से उघड़ अस्पताल लाए। अच्छा, अस्पताल गए। ये बताइए, लड़के से आपकी बात भी हुई हो, लड़के ने क्या बात बताई आपको? लड़के ने बात जी सर, हमने वहीं पर पूछा, उनके दरवाजे पे पड़ा था, तभी वो बोल रहा था कि हम घर वालों ने मिलकर हमको बहुत मारा, हम गेट खोलकर किसी तरीके से निकल पाए तो ऐसे रोड पर गिर गए। किसने मारा? किसी का नाम तो लिया होगा? बता रहे थे कि प्रिया थी, कोमल थी, शिव कुमार थे और पुष्पेंद्र सिंह, रंजीत सिंह। अच्छा, चाकू घोंपने की बात आ रही, तो चाकू किसने घोंपा? किसी का नाम तो लिया होगा? चाकू भोकर सर कहीं तो हम, लेकिन हम इतना घबरा गए सर, हम सारे समझ में कुछ नहीं आवा। तो रायबरेली अस्पताल लेकर गए? रायबरेली अस्पताल, फिर हाँ ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से उघर से ट्रांसफ़र हुआ, रायबरेली लेकर गए थे। और रायबरेली में सर वहाँ दवाई पानी फिर होने लगी थी। हाँ, फिर उसके बाद कहाँ पे है अभी लड़का आपका? मौके पे कहाँ? हमारा लड़का फिर वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया लखनऊ के लिए, ट्रॉमा सेंटर? हाँ, ट्रॉमा सेंटर के लिए। अच्छा, आप लड़के के पिता हैं? जी सर। आपसे ही बात हुई होगी लड़के की? सर लड़के की बात क्या है, वो लड़का इस समय पोजीशन में बेहोश पड़ा है, आवाज़ नहीं आ रही, उसकी पोजीशन उसकी बहुत ख़राब है। इसलिए सर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो प्रशासन, हमारा जो प्रशासन है, हमारी मदद करे। सर साहब, हमारा लड़का बहुत ही पोजीशन उसकी ख़राब है, हो सकता है वो दिक्कत में न पड़ जाए। और सर हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि जो हमारा पुलिस शासन है वो हमारी मदद करे। और साहब अगर वो लड़का बच भी गया तो वो लोग हमारे लड़के को फिर से मार देंगे। और हमारे पास उनके कुछ लोगों ने बताया है कि अगर ये केस ठंडा नहीं कर दोगे, इसको ज़्यादा उठाओगे नहीं, ज़्यादा करोगे नहीं तो तुमको हम, तुम्हारे लड़के को या तुमको मार देंगे। सर 2-3 धमकी दिया जा रहा, धमकी दी जा रही था। ये कब ऐसे धमकी दी गई आपको? साहब ये परसों, कल एक आदमी कल आया था साहब, और परसों फ़ोन पे नहीं ऐसे आके बताया लोगों ने। तो सर हमको डर लग रहा है कि शायद हमको मार दें या हमारे लड़के को। देखिए, साफ तौर से देख पा रहे कितना घबराए हुए हैं यहाँ पर। पूरा मामला बिना घबराए हुए बताइए, क्या मामला है? सर घबराहट हमको इतनी हो गई कि साहब अब हमारी हिम्मत नहीं काम कर रही कि हम बताएं कहीं मार न डाले जाएं। इसलिए साहब हमारी हिम्मत नहीं, कुछ हमारे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा साहब। बस ये है कि हम किसी तरह बच जाएं। और यही शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा बच जाए। और हम वो धमकी वाले जो धमकी दे रहे हैं, हमारे जो धमकी दे रहे हैं वो कौन लोग हैं साहब? वो हमारे लड़के के ससुराल वाले हैं, और जो आए थे बता के गए उनको साहब हम जानते नहीं, वो नए आदमी थे, उनको हम नहीं जानते। घर पे आके किसी धमकी दी है? जी साहब, नहीं पहचान? कह रहे थे कि पैसे वैसे ले लो और यहीं बंद हो जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश न करो, नहीं तो इसी जैसे तुम्हारे लड़के को किया है उसी तरह सब तुमको यही दशा तुम्हारी होगी। तो सब अब हम यही कहते हैं कि अब हमारी हिम्मत टूट गई साहब, अब हमारी हिम्मत नहीं। लेकिन हम निवेदन करते हैं कि साहब शासन हमारी मदद करे। क्या मदद चाहते हैं प्रशासन से? शासन साहब मदद ये करे, जो सत्य है, जो हमारे बच्चे को चाकू लगा है, धारदार चाकू से मारा गया है, वही 307 जो सही नियम है, जो सही तरीका है, वही धारा लगे और हमको न्याय मिले साहब।
साफ तौर पे आप देख रहे हैं, मैंने भी मेडिकल कॉलेज में मैंने बात की तमाम बार, कई मुद्दों पे जा करके डॉक्टर से मेरी बात होती तो बताते हैं कि ब्लंट हथियार से अगर ऐसी जगह प्रहार किया जिससे किसी की जान जा सकती है तो उसमें 307 का मुकदमा साफ तौर से होता है। लेकिन यहाँ पर किस किस धाराओं में मुकदमा हुआ ये भी जानते हैं। किन किन धाराओं में अभी तक मुकदमा हुआ, कितने लोग की गिरफ्तारी हुई भैया? साहब ये 502 और यही सब मारपीट धक्का मुक्की का मुकदमा है। हम साहब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं तो जानते नहीं कौन कौन सा है साहब, लेकिन ये छोटा मोटा मुकदमा लगा के पुलिस वालों ने मामला रफा दफा कर दिया। और साहब वो चारों लोग अब धमकी दे रहे हैं और साहब गांव में घूम रहे हैं और धमकी दे कह रहे हैं कि अगर अब आगे बढ़ने की कोशिश किया तो तुमको भी मार देंगे गोली से। देख रहे हैं आपको, ये सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। इसमें जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। साफ तौर से कहा जाता है कि अपराधियों को पाताल भेज दिया गया है। लेकिन साफ तौर से आप यहाँ पे देख रहे हैं गरीब परिवार जिसके लड़के को साफ तौर से गले पर प्रहार किया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से गले प्रहार किया गया और जिंदगी मौत से जूझ रहा है। ट्रॉमा सेंटर में इस समय है, किसी भी समय कोई भी अनहोनी हो सकती है। साफ तौर से बता रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर लगातार इनको धमकी दी जा रही है कि पैसे लेकर के मामले को रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन ये मामला कब तक ऐसे ही छुपता रहेगा इस सरकार में, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या ये वीडियो चलने के बाद, ये खबर चलने के बाद प्रशासन इस पे कोई एक्शन लेगा या हर बार की तरह हिला हवाली करके मामला फिर से दब जाएगा कागजों में या फाइल्स में? जुड़े रहे प्रेसमेंट टाइम्स के साथ, मैं हूं क्षितिज कांत। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता रहूंगा। कैमरा पर्सन एंटनी फिक के साथ मैं क्षितिज कांत। धन्यवाद।